सीएम योगी ने जिस नाविक को बताया महाकुंभ का हीरो, वो निकला हिस्ट्री शीटर। अखिलेश यादव का बड़ा खुलासा। हिस्ट्री शीटर की सक्सेस स्टोरी सुनाकर फंस गए सीएम योगी। पिंटू मेहरा महाकुंभ का नाविक या हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी और अखिलेश में नई जंग। महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाला नाविक पिंटू है हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी ने विधानसभा में हिस्ट्री शीटर पिंटू मेहरा की खुलकर की थी तारीफ। सीएम योगी ने सुनाई थी सक्सेस स्टोरी। अखिलेश बोले पाताल खोजी पता करें। महाकुंभ 2025 में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाले नाविक पिंटू मेहरा का मामला अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में इस नाविक परिवार की सफलता की कहानी साझा की, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि पिंटू मेहरा हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और जांच की मांग की। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से ही बीजेपी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कौन है पिंटू मेहरा और कैसे हुई 30 करोड़ की कमाई? नाविक व्यवसाय। पिंटू मेहरा का परिवार प्रयागराज के अरेल इलाके में रहता है और पारंपरिक रूप से नाव संचालन का व्यवसाय करता है। परिवार के पास पहले 60 नावें थी, लेकिन 2025 के महाकुंभ के लिए 70 और नावें खरीदी, जिससे कुल 130 नावें हो गई। इस परिवार ने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए की कमाई की। योगी सरकार के अनुसार इस व्यवसाय में हजारों अन्य नाविक भी लाभान्वित हुए। योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में तारीफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पिंटू मेहरा और उसके परिवार की मेहनत और सफलता की सराहना की। उन्होंने इसे सरकार की नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि महाकुंभ ने कई नाविकों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। योगी ने कहा कि एक नाविक परिवार ने 130 नावों के जरिए करोड़ों की कमाई की, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीतियां सही दिशा में जा रही हैं। अखिलेश यादव और विपक्ष के आरोप। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस नाविक की तारीफ की गई वह कुख्यात हिस्ट्री शीटर निकला। अखिलेश ने सरकार से पूछा कि यदि ये दावा सही है तो इस कमाई पर कितना जीएसटी मिला। उन्होंने योगी सरकार पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पिंटू मेहरा का आपराधिक इतिहास। कई संगीन मामलों में आरोपी पिंटू मेहरा प्रयागराज के नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, बमबाजी, फायरिंग और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2009 और 2016 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। 2009 में प्रयागराज के नैनी इलाके में अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके बेटे छगन निषाद की हत्या में नामजद था। 2017 में हत्या के बाद एक अन्य मामले में भी उसका नाम आया। वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद है और जेल से ही गवाहों को धमकाने का आरोप है। क्या बोले पिंटू मेहरा और उसका परिवार? मां शुक्लावती देवी की प्रतिक्रिया। पिंटू की मां शुक्लावती देवी ने बताया कि परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन महाकुंभ ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से नाविकों को फायदा हुआ। उनका कहना है कि उनका बेटा मेहनती है और उसने कानूनी तरीके से व्यवसाय बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनके पति पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और सरकार की योजनाओं से नाविक समुदाय को लाभ हुआ है। इस मुद्दे पर क्या हो रहा है अब? राजनीतिक विवाद। ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। सपा और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अपराधियों को महिमा मंडित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने सीएम योगी को सलाहकारों को बर्खास्त करने की नसीहत दी। पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नाविक पिंटू मेहरा के खिलाफ पहले से चल रहे मुकदमों को फिर से खंगाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मामले में स्पष्टता दे और वास्तविकता सामने आई। महाकुंभ 2025 में नाविकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन जिस नाविक की सक्सेस स्टोरी सीएम योगी ने सुनाई वे अपराधी निकला। यह मुद्दा अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। पुलिस जांच जारी है, लेकिन यह मामला यूपी की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा में बना रहेगा।